डेथ स्क्वाड की गुंडागर्दी, सरकारी सरदारों की अगवाकारी, डेथ स्क्वाड की गुंडागर्दी, अस्मा बलोच ने दिखवाई थी। अरे नुम शर्म करो गैरत ताक नु बसे असे मसरस मुरा मेरी उठ चिक्केरी दे रो न खुदा के चिक्केरी और गुरु का शेर दे देते। शर्म करो गैरत ताक नुमा ताकी शर्म दा कानून दा सब गैरत मसनूरी दा कानून दा सब बेशरम मसनूरी कैसे यार ये और नौरान दादी से जनाब दावा की बतानो दादी जनाब अल्लाह का ताफरा बुलंद की बसी अरा के दारे आसा अत वक्त दादी ला पता करे नहीं अत वक्त दाद करे नहीं एनो दाद बंदा सभी का मुच्छी बनी ऊपर इन जरूर कामयाब मरो। कमेटी ने कभी ये दावा नहीं किया और ना ही करेगी कि आप हमारे साथ आए। बलोचिस्तान में अगर कोई भी तंजीम आपको नजर आती है जो बलोच के लिए बात करती है, आप बेशक जाएं उसके साथ, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद अपने कौम को बाशऊर करना है। वो अगर बाशऊर आपको बलोच यकजहती कमेटी कर रही है या कोई और ऐसी तंजीम जिस पे आपको भरोसा है, जो बलोच के लिए बात कर रही है, जो बलोच सरजमीन के लिए बात कर रही है, बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी मकसद और लालच के, आप जरूर उसका बाजू बने। आज हमें रियासत की तरफ से अक्सर ये धमकाया जाता है कि आप भले अपने जलसे जुलूस करें, भले आप जो है रैलियां निकाले, एहतजाज करें, लेकिन आप रियासत के खिलाफ बात ना करें। अब मैं एक जी शऊर इंसान जब देखता है कि बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान की आवाम पे जितने भी मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो रियासत कर रहा है। आज अगर मेरे भाइयों को उनके घरों से उठाकर उनकी लाशों को वीरानों पे फेंका जाता है तो ये रियासत कर रही है। आज अगर बलोचिस्तान के वसाइल को लूट मार की नजर की गई है तो ये रियासत कर रहा है। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरी बहनें अपने घर में महफूज नहीं है और फिर भी मुझे कहा जाता है कि आप रियासत के खिलाफ बात ना करें, आप मुझे मारें, आप मुझे धमकाएं, आप मेरे माल और जान को जो है नुकसान पहुंचाएं और फिर भी मुझसे तवक्को करें कि खामोश रहें। ये बलोचिस्तान में नहीं होगा। बलोच यकजहती कमेटी ने ये आप सबके सामने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है कि रियासती जुल्म और जिब्र किसी भी अंदाज में बलोच कौम पे अगर होगा तो उसके खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी हमेशा मुज़ाहमत करेगी, खड़े रहेगी, अपने लोगों के साथ रहेगी, अपने लोगों के दरमियान रहेगी। यहाँ पे बैठे हुए मेरे बहन भाई बुजुर्ग, आप में से हर एक को ये कहानी तो पता होगी कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग होता है, उस वक्त बलोचिस्तान एक आजाद रियासत की हैसियत रखता है। तो उस वक्त कायदे आज़म जिसको पाकिस्तान को पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो वो सबसे पहले खान अफकलात के दरबार पे हाजिरी देता है और लोग ये कहते हैं कि उसको सोने से जो है तराजू में तोला गया। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके साथ आया हुआ 20-25 लोगों का एक वफ्द था, उन सबको सोने से तराजू से तोला गया, उनको सोना दिया गया। तो
तो आप सोचे बलूचिस्तान अगर 78 साल पहले इतना अमीर था कि वो लोगों को सोनों से तोला करता था, तो आज क्या बदकिस्मती हुई है कि पंजाब अमीर होता जा रहा है और बलूचिस्तान में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। मैं कैसे बात ना करूं उस रियासत के खिलाफ। रियासत का अवली तरजीह यही होता है कि अपने लोगों के जो इंसानी हकूक है उनकी जो है हिफाजत करे, आपको तालीम दे। मैं बलूचिस्तान में तालीम की तरफ नजर दौड़ाता हूँ तो आपके 30 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों से बाहर हैं, 30 लाख बच्चे। और ये कोई हादसा नहीं है, ये प्लानिंग है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत आपके आने वाले नस्लों को तालीम से दूर रखा जा रहा है। आप खुद सोचे कि आपके 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे तो कल वो बच्चों का क्या हाल होगा, कल उस नस्ल का क्या हाल होगा। आज मैं अपने यूनिवर्सिटीज पे नजर दौड़ाता हूँ तो हमारे असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं है। एक तरफ करप्शन की भरमार है, एक तरफ असेंबली में बैठा हुआ टोला अपने तनख्वाहों में 500% इजाफे की जो है तजवीज वज़ीर आज़म को देता है और मंजूर भी हो जाता है। पार्लियामेंट में कोई गरीब नहीं है, सारे नवाब सरदार है जिनको अरबे खरबों रुपए के जायदाद है, लेकिन फिर भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के पीछे लगे हैं। वहाँ पे मेरा एक गरीब मिडिल क्लास उस्ताद जो दिन रात मेहनत करता है, बच्चों को तालीम देता है और उसका घर का जो है चूल्हा बुझा हुआ है। आज दुनिया में आप देखें जहां जहां पे बॉर्डर ट्रेड होता है वहां के लोग अरबपति करबपति हैं, और मेरा बॉर्डर का बंदा आप देखें, एक ड्राइवर, एक किश्ती का चलाने वाला ना खुदा, वो जो है 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जिंदगी और अपनी जान को जो है रिस्क पे दांव पे लगा देता है। क्या बलूच की जिंदगी इतनी सस्ती है कि सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए अपनी जिंदगी की दांव पे लगाए? क्या हम इतने, हमारा खून इतना सस्ता हो चुका है, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। हमें जिस तरह तालीम से दूर रखा गया है, इसी तरह रोजगार के मौके कम किए गए हैं। एक तरफ बुलंद वाला दावे किए जाते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। आप आए मुझे बताएं बलूचिस्तान में कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, बलूचिस्तान में एचटी को पैसा दिया जा रहा है, नित नए हथियारों से लैस किया जा रहा है, सीटीडी को जो है पैसे दिए जा रहे हैं, फौज को पैसे दिए जा रहे हैं, और पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि बलोच नस्ल कुशी में तेजी लाए जाए, ताकि बलोच नौजवानों को कत्ल किया जाए, ताकि बलोच इतने मजबूर हो जाए वो अपने साइल और वसाइल की बात ना करें। मैं ये बात अक्सर करता हूँ। मैं 2007-8 से सियासत कर रहा हूँ। जब 7-8 में सियासत करता उस वक्त हमारे जो बड़े थे, हमारे लीडरान थे, हमारे असातिज़ा थे, वो जाकिर मजीद था, वो डॉक्टर दीमामद था, वो गफार लांगर था, वो सरा संगर था। वो जब आते यहाँ बैठते या कोई प्रोटेस्ट होता तो वो अपनी सरजमीन की बात करते, अपने वसाइल की बात करते, अपने जमीन को लुटेरों से बचाने की बात करते। रियासत ने हमें मार के, हमारे लोगों को कत्ल करके हमारे नस्लों को बर्बाद किया, और उनको ये लगता है कि आज शायद बलोच अपने मौके से दस्तबरदार होगा, अपने वसाइल की बात नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह मेरी बहन ने कहा, मैं भी अपने उन काबिल असातिज़ा का एक निकम्मा शागिर्द भी कहता हूँ, पहले सरजमीन है तो बलोच है। हजारों बलोच कुर्बान सरजमीन पे पहले भी कुर्बान हो चुके हैं, हम और भी कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने सरजमीन पे जो है समझौता नहीं करेंगे। ये एक एक बच्चे को अपने ज़हन में रखना है, एक एक बहन को, एक एक माँ को अपने ज़हन में रखना है कि अपने आने वाली नस्ल को ये जुल्म की दास्तान सुनानी है, लेकिन एक बात उनको कहना है कि अपने सरजमीन पे डट के रहना है। आप लोगों ने अपने सरजमीन पे कोई भी समझौता नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कौमें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जुबान पे, अपने सकाफत पे, अपने सरजमीन पे समझौता किया,
आज उनकी तादाद हजारों में है, लेकिन पहचान कोई नहीं है, कोई नहीं जानता उनको। आया आप लोगों को ये कबूल होगा कि यहाँ पे बलोचों को कोई ना मारे, बलोचों का कत्ल ना हो, लेकिन उनकी कोई शिनाख्त ही नहीं हो, तो फायदा क्या होगा? क्या आप इस तरह की जिंदगी गुजारने पे फख्र महसूस करेंगे कि आप किसी को देख के अपना सर नीचे करें, हालांकि आप इस सरजमीन के मालिक को आपके बाप दादा आबा अजदाद ने खून की नदियां बहाई हैं इस सरजमीन की तहफ्फुज़ के लिए, तो क्या आपको ये गवारा करेगा कि आप अपने आंख के नीचे करके आज एक लोंडो के जो है लोड काटमी के जो है हुक्म माने? आपको ये गवारा करेगा? बिल्कुल गवारा नहीं करेगा आपको। हम चाहते हैं हमारी सरजमीन है तो हमारी मर्जी चलेगी। हमारी सरजमीन पे हमारे लोगों को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, ये किसी सूरत हमें मंजूर नहीं होगी। हम देखते हैं बलोचिस्तान से सोना निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, गैस निकल रहा है, हर तरह की दुनिया में जितने भी मादनियात हैं वो बलोचिस्तान से निकल रही है। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि बलोचिस्तान में एक सड़क है जिसको खूनी शारा का नाम दिया गया है, सुबह यहाँ से एक फैमिली कोयटा से कराची के लिए निकलती है, शाम को न्यूज आता है कि जी फला जगह एक्सीडेंट हुआ, इतने बंदे मर गए। आया बलोचिस्तान के इतने वसाइलों में से एक मोटरवे हमारा नहीं था। आपको जब बलोचिस्तान में प्रैक्टिस के लिए तजुर्बात के लिए कोई जमीन की जरूरत होती है तो आप आते हैं चागी में, चागी के पहाड़ों में उसके सीने को चीरते हुए आप HP धमाका करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल की, तो जी फंड नहीं है बलूचिस्तान के पास। कैंसर के लिए तजुर्बा तो किया जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अस्पताल बलोचों के लिए नहीं है कि वो अपने मरीजों का जो है इलाज करें। आज CPEC को आप देखें, दुनिया में एक शोशा छोड़ा हुआ है CPEC का कि CPEC बलूचिस्तान की तरक्की का जामिन है, खाक तरक्की का जामिन है। हमसे जो हम तरक्की कर रहे थे वो भी हमसे छीना गया है, हमारे लोगों की जिंदगी हमसे छीनी गई है। आप जाके ग्वादर में देखें, एक रोड बनाया गया है जिसकी वजह से ग्वादर की आबादी हर साल जो है मुसलसल उससे अजाब में मुब्तला है। जब कभी भी बारिश होता है वो पानी आके ग्वादर के जो है घरों में भर जाता है, वो तालाब की जो है शक्ल में इख्तियार कर जाती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मुझे ग्वादर के लोगों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ बदोशी करें, आप यहाँ से हिजरत कर लें ताकि ग्वादर पे हमारा कब्जा हो। लेकिन हम हरगिज ये नहीं चाहेंगे, हम हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि आप अपनी पॉलिसीज की वजह से बलोच पे घेरा तंग करें। आप जो है मुख्तलिफ तरीकेकार से मुख्तलिफ अरबों से बलोच पे घेरा तंग कर रहे हैं। हालिया वाकया जो फुजदार में पेश आया, इससे कानून अपने आप को बिल्कुल मुतबर कर रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, सबसे बड़ा हाथ आपका है। इसमें आपने इन जैसे तो टके के लोगों के हाथ में बंदूक थमा दी है और कहा है जाओ बलोचों को मारो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, जाओ लूटो, जाओ उनकी बहनों की इज्जतों को लूटो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो आया मैं उस दो टके के बंदे को गाली दूंगा या उसके खिलाफ बात करूंगा? नहीं, मैं आपके खिलाफ बात करूंगा, क्योंकि उसको ताकत देने वाले आप हो। नहीं तो उसकी इतनी औकात नहीं थी कि किसी बलोच के घर में जाके किसी चादर और चादीवारी की पामाली करे। मैं आखिर में आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी बका, बलोच कौम की बका सिर्फ इसी में है कि आप यक जाओ, आप एक साथ होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खिता क्या, हम पूरे दुनिया को चैलेंज करने के लिए तैयार है। आप उठ के एक साथ हो जाए, मेरे साथ खड़े तो फिर देखे क्या होता है। मुजाहिमत जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, तुम कुल सलामत मरे रे कना वरना कना को पगा।